नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज में हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। तिहाड़ जेल में बंद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद बिल आखिर हल्फ लेने में कामयाब, अवाम में खुशी। 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में नीट का इम्तिहान लिया जाएगा, NBEMS की इतला। 6 दिनों में 1,30,000 यात्रियों ने किया अमरनाथ गुफा के दर्शन। मुहर्रम के पेश नजर बिजली पानी की फरहमी को यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मीर वैज़ कश्मीर। जेल में बंद लोगों के लिए आम माफी पर हम तरजीह देंगे, मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला। MP जुगल किशोर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के नए सदर होंगे, जराया। शोपियान जिले में तेज बारिशों और छालाबारी से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। और जहली में ऑयल टैंकर गिर जाने से ड्राइवर की मौत, सुंबल बांडीपुरा में कोहराम। अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला ने जुम्मे के रोज कहा कि अगर उनकी पार्टी आइंदा इंतखाबात जीतती है तो वो जेल में बंद लोगों के लिए आम माफी को तरजीह देंगे। पार्टी हेडक्वार्टर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रूहुल्ला ने पार्टी के इंतखाबी एजेंडे का खाका पेश किया और कहा कि अगर इंतखाबात होते हैं और पार्टी हिस्सा लेती है तो सबसे बड़ा मसला इस रियासत की आईनी हैसियत और जमानतें होंगी जो हमसे छीनी गई हैं। वही साबिक मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने भी मीडिया से क्या कहा, आइए देखते हैं। डिस्कशन इन्हीं बातों पे हुआ कि अगर इलेक्शंस होते हैं और पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है तो इलेक्शंस के लिए क्या इशू रहेंगे, और बात हुई कि सबसे बड़ा मसला जो है हमारा इस रियासत का स्टेटस, इस रियासत की कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत और गारंटीज़ जो हमसे छीनी गई उसकी वापसी के लिए इस इलेक्शन में न सिर्फ बात की जाएगी, इसके ज़रिए अगर कामयाबी मिली उस पर काम भी किया जाएगा। और इसके अलावा हमने लोगों से भी इंटरेक्शन करना शुरू किया है, पार्टी में भी कोलीग से इंटरेक्शन करना शुरू किया है कि अगर इलेक्शंस होते और अगर यहाँ पे हुकूमत बनती है कौन से ऐसे इश्यूज़ है, डेली इश्यूज़ है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है इस मैनिफेस्टो में, और फिर मैनिफेस्टो में एड्रेस करके गवर्नमेंट के ज़रिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 370 के अलावा जो स्टेटस के अलावा है, हमारे लैंड राइट्स की बात हुई, हमारे जॉब राइट्स की बात हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, बिजली के हवाले से जो ये टैरिफ्स बढ़ाए गए, बिजली का ना होना, बिजली ना होने के बावजूद जो टैरिफ्स बढ़ाए गए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात हुई। इसी तरह से रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई कि रिजर्वेशन और ओपन मेरिट में किस तरह का फ़र्क होना चाहिए, किस तरह से हमें ओपन मेरिट को भी बचाना है और उन लोगों को भी एड्रेस करना है जो सेक्शंस है, जो बैकवर्ड सेक्शन है। इसी तरह से टूरिज़म के हवाले से बात हुई, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, हेल्थ केयर के हवाले से बात हुई और सिटीज़ के डेवलपमेंट के हवाले से बात हुई। वुमेन एम्पावरमेंट है, इंडस्ट्री है, लैंड है, तो ये हो गया। और उसके बाद पॉलिटिकल जो हमारे अपना एक मैनिफेस्टो होगा तो हमारी जो मकासद है उनका एक अहाता करना। तो ये आज यही बात हुई कि क्या क्या सब्जेक्ट एरियाज़ होंगे और क्या क्या थ्रस्ट एरियाज़ होंगे और क्या हम ये क्या वादा करें और क्या करने का हम कहेंगे कि हमारा प्रयास होगा जब भी जो मैनिफेस्टो होगा, जब भी इसको अमलाने की बारी आएगी। असेंबली इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी सदर समेत काडर में बड़े पैमाने पर रद्द-बदल देखने को मिलेगा। बावसूख जराया से पी न्यूज को मालूम हुआ है कि असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के लिए जम्मू कश्मीर यूनिट में सदर समेत दीगर ओहदों में तब्दीली होने वाली है, जिस पर हाईकमान के साथ पार्टी सतह पर बातचीत की जा रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि 4 जुलाई को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कौमी राजधानी में पार्टी की मीटिंग में पार्टी यूनिट से आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने को कहा है। 3 बार मुसलसल पार्लियामेंट मेंबर बनने वाले जुगल किशोर शर्मा को पार्टी का सदर बनना लगभग तय माना जाता है। बारामूला लोकसभा हल्के से भारी वोटों की अक्सरियत से जीत हासिल करने वाले तिहाड़ जेल में बंद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद बिलाकर हल्फ लेने में कामयाब हुए हैं। NIA की जानिब से सिर्फ 2 घंटे के पेरोल पर उनको आज सुबह सख्त सिक्योरिटी के हिसार में तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट हाउस तक लाया गया, जहां उन्होंने अपना हल्फ उठाकर बाज़ाब्ता
लोकसभा की रुकनीत हासिल की। इंजीनियर रशीद की हलबर्दारी की तकरीब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में मुनक्कद हुई और इस मौके पर इंजीनियर रशीद के अहल खाना, जिनमें उनके दोनों बेटे इसरार रशीद और अबरार रशीद, बेटी अहलिया बाई खुर्शीद शेख और दीगर 2 अफराद ने शिरकत की। ताम इस दौरान उनके अहल खाना को फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी थी। वहीं यहाँ खासकर कुपवारा इलाके में इंजीनियर के साथियों और वोटरों ने खुशी का इजहार करते हुए हल्फ लेने की खुशी में मिठाइयां तकसीम की। NBEMS के इतलाह के मुताबिक नीट 2024 का इम्तिहान अब 11 अगस्त 2024 को 2 शिफ्टों में होगा। याद रहे, हुकूमत ने 5 मई को मुनक्कद होने वाले नीट इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तियों से मुतलिक तनाज़े के बाद नीट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA, जिसने नीट इम्तिहान का इनेकाद किया, मुबैना बेज़ाब्तियों पर तनकीद का सामना कर रहा है। उसने मुल्क भर में मुजाहरों का एक सिलसिला शुरू किया है। मुजाहिरीन और सियासी जमातों ने NTA को खत्म करने का मुतालबा किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को नीट इम्तिहान में पेपर लीक और बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाने वाली अर्जियों के एक बेंच की समाअत करने वाला है। पिछले 6 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से 1,30,000 के करीब यात्रियों ने अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। काबिल जिक्र बात यह है कि इस साल सिर्फ 6 दिन में 1,30,000 का हंसा अबूर करके यात्रा के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गई। वहीं आज सुबह 6,919 यात्रियों ने जम्मू के भगवती नगर यात्री नवास बेस कैंप से आज सुबह सख्त हिफाजती हिसार में बालतल नुनवन पहलगाम की तरफ रवाना हुए। वहीं सरकारी एदादो शुमार के मुताबिक पिछले 6 दिनों के दौरान 24,978 यात्रियों ने स्वामी अमरनाथ जी के मुकद्दस गार में हाजिरी दी, जिनमें 16,667 मर्द, 5,367 खवातीन, 354 बच्चे, 520 साधु के अलावा 2,061 सिक्योरिटी एहलकार और खदमत फराहम करने वाले शामिल हैं। हिजरी साल के अलविदाई जुमा के मौके पर मीरवैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इस बात पर गौर करें कि क्या अल्लाह को नापसंदीदा उनके एमाल सख्त आजमाइशों का सबब बन सकते हैं, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुसीबतों का सामना होगा। श्रीनगर की तारीखी मरकजी जामा मस्जिद में नमाज़ी जुमा के मौके पर खताब करते हुए मीरवैज़ ने बारिश के लिए दिल्ली दुआओं के दरमियान कहा कि लोगों ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान सख्त मुश्किलात और आजमाइशें बर्दाश्त की हैं। उन्होंने शदीद गर्मी और बारिशों की कमी की वजह से मुख्तलिफ मुश्किलात और मसाइल को जन्म देने वाले मौजूदा मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का महीना करीब आते ही अवाम को बिजली, पानी और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। उधर जनूबी कश्मीर के शोपियान जिला में कई इलाकों में मौसम में बड़ी तब्दीली रोनमा हुई है, जिसके नतीजे में तेज बारिशों और सालाबारी से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अगरचे रवा मौसम और गर्मी की लहर से लोग तंग आ चुके थे और बारिशों के लिए दुआएं कर रहे थे, ताहम कई मकाम पर जिला शोपियान में सालाबारी से खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शोपियान हल्के के इंचार्ज शेख मोहम्मद रफी ने शोपियान जिले में गैर मौसमी बारिश और सालाबारी से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतासिरा किसानों को मुआवजा देने की अपील की है। बांडीपुरा जिला के संबल के वांगीपुरा में उस वक्त कोहराम बरपा हुआ जब एक ऑयल टैंकर दरियाई जहल में गिर गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रात श्रीनगर से सुंबल की तरफ जाने वाला एक नामालूम ऑयल टैंकर वांगीपुरा चेक पोस्ट के करीब सड़क से फिसलकर ड्राइवर समेत दरियाई जहल में जा गिरा, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौत वाक़ा हुई है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को फॉलो करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।